हम इंसान बहुत क्यूरियस बीइंग्स हैं और हम खुद को इंटेलिजेंट भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हमारी यही क्यूरियोसिटी हमें नए नए रहस्यों के बारे में जानकर उनको सुलझाने में मदद करती है। इसी की बदौलत हम यूनिवर्स के कई रहस्यों को सुलझाकर इसके बारे में काफी कुछ जान भी पाए। लेकिन यूनिवर्स से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। इन्हीं सवालों में से एक है मल्टीवर्स का होना। मल्टीवर्स यानी हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही ब्रह्मांड जो कि इसके जैसे होते हुए भी इससे काफी अलग होंगे, जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारे इस यूनिवर्स से बहुत अलग होगी। इन मल्टीवर्स या कहे तो पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी कई थ्योरीज हमारे पास हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी का कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है। इस मल्टीवर्स से जुड़ी इस थ्योरी को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने नजरिए के अनुसार हमारे सामने पेश किया है। हालांकि इन वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिक बेहद खास हैं, जैसे अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रास टायसन, जिन्होंने खुलकर इस मल्टीवर्स पे अपने नजरिए को हमारे सामने रखा है। नील डिग्रास टायसन को आज कौन नहीं जानता, क्योंकि ये हमारे आज के कुछ महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। अपने वैज्ञानिक जीवन के अलावा इन्होंने कई बुक्स भी पब्लिश की हैं और कई टीवी सीरीज में भी काम किया है, जिनमें से कॉस्मोस के 2 सीजन्स स्पेस लवर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। हालांकि इनकी लाइफ को पीछे छोड़ते हुए हम आते हैं आज के मेन टॉपिक मल्टीवर्स पर और जानते हैं मल्टीवर्स पर इनके नजरिए को। नील डिग्रास कहते हैं कि हमारे जैसे कुछ खास फिजिसिस्ट जो बहुत अर्ली यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, जिन्हें कॉस्मोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, हम जानते हैं कि फिजिक्स के जिन लॉज को हम आज एक्सपीरियंस करते हैं वो यूनिवर्स के बहुत ही शुरुआती स्टेज के दौरान बन गए थे और जिनको बनाने के लिए क्वांटम फ्लक्चुएशन जिम्मेवार थी, जिसके बारे में वो कहते हैं कि ये क्वांटम फ्लक्चुएशन स्पेस के किसी पॉइंट पर आया एनर्जी का रैंडम चेंज हो सकता है, जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाने के साथ ही दूसरे यूनिवर्स को भी बना सकता है, जिसके हमारे यूनिवर्स से काफी अलग फिजिक्स के लॉज होंगे। ये क्वांटम फ्लक्चुएशन केवल एक ही नहीं बल्कि यूनिवर्स की एक पूरी चेन को बना सकती है और इस चेन से बने ये सभी यूनिवर्सेस चाहे एक साथ बने हों, लेकिन इनकी फिजिक्स के लॉज एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होंगे। इन्फिनाइट वर्ल्ड्स का ये आइडिया कोई नया नहीं है। ये आइडिया बहुत ही पुराना है जो हमें एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी में देखने को मिलता है, जो हमें बताती है कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड फंडामेंटल इंडिविजुअल कंपोनेंट से बना है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। एंशिएंट फिलोसोफर ने ये भी प्रपोज किया था कि इन एटम्स के कोलिजन से इन्फिनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस का निर्माण होता है। आज से 3 सेंचुरीज बीसी में फिलोसोफर क्रिस्फस ने ये सुझाव हमारे सामने रखा था कि वर्ल्ड इंटरनली एक्सपायर और रीजनरेट होता है, जो कि हमें समय के साथ कई यूनिवर्सेस की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करता है। पास्ट में मल्टीपल यूनिवर्सेस की आइडिया के कई बार सामने रखे जाने के बाद भी इसे बेहतर ढंग से मॉडर्न फिजिक्स के साथ ही समझा और बताया गया। 1952 में डबलिन में एरविन स्क्रॉडिंगर ने एक लेक्चर दिया जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस को पहले ही बताया कि जो वो उन्हें बताने वाले हैं वो उन्हें सुनने में सरफिरा सा लग सकता है। उन्होंने कहा कि जब उनकी इक्वेशन हमें अलग अलग हिस्ट्रीज के बारे में बताती है तो ये अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक ही समय पर हो रही होती हैं। इस तरह की इस डुअलिटी को सुपरपोजिशन कहा जाता है, जो कि खुद में ही एक बेहद टफ कॉन्सेप्ट है। नील कहते हैं कि एक मल्टीवर्स में सैकड़ों पॉकेट यूनिवर्सेस होंगे जो कि खुद व खुद फैल रहे होंगे और ये सभी यूनिवर्सेस एक दूसरे की मौजूदगी से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आप एक समुद्री जहाज में समुंदर के बीच हैं और आपको सामने होराइजन दिखाई दे रहा है, तो उस जहाज से होराइजन तक सब आपका एक यूनिवर्स है। और उसी तरह से एक और जहाज है जो आपसे कोसों दूर है, तो उसे अपना एक अलग होराइजन दिखेगा, यानी वो इसका अपना यूनिवर्स होगा। तो इस तरह से इन दोनों जहाजों का अपना अपना यूनिवर्स होगा। एक दूसरे से कोसों दूर होने की वजह से इनके ये यूनिवर्स एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक उन दोनों के यूनिवर्सेस ओवरलैप ना हो जाएं
और हमारे यूनिवर्स में ऐसा कैसे होगा, हम इसके बारे में नहीं जानते। ऐसा करने के लिए हमें एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक जाने के लिए एक टनल चाहिए होगी, हालांकि जो हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उन दोनों यूनिवर्सिटीज के लॉज काफी डिफरेंट होंगे, जिस वजह से आप ऐसे किसी यूनिवर्स में पूरे तरह से खत्म भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे यूनिवर्स से पूरी तरह से डिफरेंट हो सकता है। ये मल्टीवर्स मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का एक हाइपोथेटिकल ग्रुप है। इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में स्पेस टाइम में मौजूद सब कुछ, जैसे मैटर, एनर्जी, इंफॉर्मेशन और यहाँ तक कि फिजिक्स के लॉज और कॉन्स्टेंट्स जो इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। मल्टीवर्स में मौजूद इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है, इसी के साथ अल्टरनेटिव यूनिवर्स भी। फिजिक्स कम्युनिटी एक लंबे समय से मल्टीवर्स की अलग अलग थ्योरीज पर डिबेट करती आई है, जिसे लेकर प्रमुख वैज्ञानिक दो गुटों में बटे हैं कि क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। जहां कुछ का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते होंगे, वहीं कुछ का कहना है कि ये मल्टीवर्स का ये आइडिया साइंटिफिक आइडिया ना होते हुए एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, क्योंकि अभी इसे साइंटिफिक मेथड के जरिए टेस्ट किया नहीं जा सकता। नील का कहना है कि इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहां पर फिजिक्स के लॉज मटेरियल को एक साथ इकट्ठा ना होने दें। इस यूनिवर्स के पूरे लाइफ टाइम में भी हमें सितारे देखने को नहीं मिलेंगे, जिसे ये एक ऐसा यूनिवर्स होगा जो अपनी शुरुआत के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जिसमें सितारे तो होंगे, लेकिन जिसमें हैवी एलिमेंट्स नहीं बन पाएंगे। ऐसे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी के रात के आसमान के जैसे ही खूबसूरत आसमान होगा, लेकिन जिसमें ना ही कोई ग्रह और ना ही लाइफ होगी। इस तरह से उस मल्टीवर्स में यूनिवर्सिटीज की एक वैरायटी होगी। कुछ वैज्ञानिकों ने विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब के डेटा को एनालाइज किया था, जो कि एक अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट था, जिसे 2001 से 2010 तक ऑपरेशनल रखा गया था और जिसका काम था आसमान में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में टेम्परेचर डिफरेंसेस को मेजर करना, जो कि बिग बैंग से छोड़ी गई हीट थी। उन वैज्ञानिकों ने ये दावा किया था कि उन्हें इस डेटा से ऐसे संकेत मिले हैं कि जो हमें बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स की टक्कर किसी पैरेलल यूनिवर्स से हुई थी। हालांकि बाद में WMA और प्लैंक सैटेलाइट, जो कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी जिसे 2009 से 2013 तक ऑपरेशनल रखा गया, उन्हें कॉस्मिक माइक्रोवेव की अपनी नई डिटेल्ड जांच में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। नील कहते हैं कि 1920 में क्वांटम यूनिवर्स को पहली बार खोजा गया था। क्वांटम मैकेनिक्स स्मॉल पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है और जिससे हमने ये जाना है कि अगर आप बहुत ज्यादा छोटे हो जाएं, तो आप एक सिस्टम के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप केवल उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसके बिहेवियर को 100% सर्टिनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे यूनिवर्स की बात करें तो इसे हम सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से समझ सकते हैं। हालांकि यूनिवर्स भी अपनी शुरुआती स्टेज के दौरान यानी बिग बैंग से पहले एक एटम के साइज का था, जिसे समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेस फैब्रिक पर जब अप्लाई करेंगे, वो भी आज के स्केल पर, तो ये स्पेस टाइम एक नई फॉर्म ले लेगा जिसे हम क्वांटम फोम कहते हैं। इस क्वांटम फोम की स्टडी से आप जान पाएंगे कि ये फैब्रिक सिर्फ एक जोन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फैब्रिक पूरे यूनिवर्स को ही फिजिक्स के लॉज की वैरायटी के साथ बना सकता है, क्योंकि फिजिक्स के लॉज को बनाने वाली कंडीशंस में बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो इस तरह से इस मल्टीवर्स का ये आइडिया किसी ख्याल से नहीं आया, बल्कि ये जनरल रिलेटिविटी पर क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन से मिला है। हाँ, मैं जानता हूँ इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे इस तरह से समझिए कि इसका ये आइडिया हमें क्वांटम मैकेनिक्स को जनरल रिलेटिविटी से मिलाने से आया है, जो कि इस मल्टीवर्स के होने के चांसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है।
दोस्तों ये था नील डेग्रास टाइसन का मल्टीवर्स पर अपना नजरिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।